Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, welcome to the 8th lecture of our course Topological Spaces. इसमें कुछ बातें हमने बेस के बारे में स्टार्ट की थी कि बेस क्या है, और उसके बाद फर्दर हम लोगों ने सब बेस पर बात की थी। तो उसी सिलसिले में मैं सब बेस की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने दोबारा रखना चाहूँगा। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास उसको दोबारा कनेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले कि अगर आपके पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस हो, लेट एक्स्ट्रा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एज यूजुअल व्हाट वी आर टेकिंग, जैसा कि हम लोग टोपोलॉजिकल स्पेस लेते रहते हैं और उसमें एक कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स लेते हैं एस, और एस जो है ना ये ओपन सेट ये टा के अंदर है, एंड इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि जो एस होता है वो टा का मेंबर ही होगा। इज सब स्पेस ऑफ टा ऑन एक्स इफ एंड ओनली इफ द फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ एस फॉर्म अ बेस फॉर टा, कि वो टा के लिए जो है ना वो बेस बनाएगा। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अगर आपके पास रियल नंबर सिस्टम के ऊपर रहते हुए आप रियल इंटरवल्स ले लेते हैं, और रियल इंटरवल्स में हमारे पास आप जानते हैं कि यूजुअल टोपोलॉजी हम लोगों ने उस पर डिफाइन कर सकते हैं। तो एवरी ओपन इंटरवल, वो ओपन इंटरवल ए बी है आर के अंदर, तो वो क्या होगा, इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू, ऑब्वियसली जो इंटरसेक्शन होगा ऑब्वियसली टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, दो इनफाइनाइट ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन है। वो दो इनफाइनाइट इंटरवल कौन से होंगे, एक ए कॉमा इन्फिनिटी और दूसरा माइनस इन्फिनिटी टू बी। अगर आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑब्वियसली उसमें कुछ कॉमन पार्ट आ जाएगा और दैट वुड बी ए कॉमा बी, तो उसके पास आपके पास इंटरवल जो है ना वो ऑब्वियसली आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि बेस को डिफाइन अब कैसे किया जा सकता है, उसकी एग्जांपल कैसे ली जा सकती है। एक्स आप एक सेट ले जिसके कुछ मेंबर्स हों, प्लीज नोट दैट एक्स एक ऐसा सेट लें जिसके मेंबर्स हों ए बी सी डी ई 5। आप चाहें तो 3 मेंबर्स ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें या 50 ले लें। ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा लेंगे तो उस पर टोपोलॉजी डिफाइन करना ज़रा मुश्किल होती जाएगी। अगर मेंबर आप ज़्यादा लेंगे तो कोशिश किया करेंगे ज़रा छोटी टोपोलॉजी ले लें। और एस हम लेते हैं वहाँ पर कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स लेते हैं जिसके अंदर एक सेट है ए बी, एक सेट है बी सी और एक सेट है डी। मैंने 3 सेट्स की कलेक्शन ले ली है। अब ये चेक करना है कि क्या ये बेस है या नहीं है, तो हम लोग इसका लेते हैं फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ एस। एस के जो मेंबर्स हैं उनका फाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हैं। तो वो जो फाइनाइट इंटरसेक्शन होगा वो किस तरीके से लिखा जा सकेगा, वो फाइनाइट इंटरसेक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं बीटा के साथ। एक कलेक्शन बीटा है, पिछले लेक्चर में ये हमारी बात हो चुकी हुई है। तो वो बीटा जो है वो आपके पास ए बी एक एलिमेंट होगा, बी सी होगा, डी होगा, बी होगा, फाई होगा और एक्स होगा। और एक्स जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ बी वेयर बी बिलोंग्स टू बीटा, ये पिछले लेक्चर में हमारी बात हो गई थी। तो यहां से जो होगा ना वी हैव टू शो दैट कि ये जो कलेक्शन ऊपर बी आपने बीटा डिफाइन की है, ये बीटा जो है ये बेस है या नहीं है। तो फॉर दिस आप क्या करते हैं कि यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा लेंगे पॉसिबली। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बाय टेकिंग द यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा दैट विल गोज टू द ए बी, बी सी, डी बी, डी बी, फाई एक्स इटसेल्फ, फिर ए बी डी और उसके बाद बी सी डी, बी डी और ए बी सी। ये प्रोवाइडेड मटेरियल जो आपको दिया हो ये वहां पर लिखा हुआ है। अगर उसको आप अपने सामने रखेंगे तो फिर मेरी बात को आप टैली करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर जो होगा वो फंक्शन जो आपके पास बीटा वो टा होगी, वो टोपोलॉजी जो होगी वो बेस बनाएगी। तो मोर ओवर अगर वो एस के लिए है तो वो सब बेस बनाएगी। तो यहां से सिर्फ हमारे पास वजह बनती है कि बेस और सब बेस के लिए। तो जो बात आपको बताई गई है उसमें ये था एक्चुअल कि आपके पास एक्स एक सेट लें, उसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन करें, एस उसमें से चंद ओपन सेट्स लें, आप 3 लें या जो भी लें, उसकी बुनियाद पर आप उसकी यूनियन से आप एक कलेक्शन बनाएं बीटा, और बीटा का जो है वो यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा लेने के बाद आपके पास एक टोपोलॉजी बनेगी। अगर वो टोपोलॉजी पूरी तरह से बनती है तो फिर आपके पास वो जो कलेक्शन आपने डिफाइन किया बीटा वो बेस बनाएगी, और ऑब्वियसली वो बी जो है वो बेस बन जाएगी। बेस किसके लिए होगी, हमेशा बेस टोपोलॉजी की होती है, तो बीटा फॉर बेस फॉर टा होगा। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक छोटा सा थ्योरम है
थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि एनी क्लास ए ऑफ सबसेट्स ऑफ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, आपके पास एक सेट एक्स है, उसके अंदर आप कुछ चंद एक सबसेट्स ले सकते हैं। जिस तरह आपके पास एक सेट है ए बी, मुश्तमिल है एक्स एक सेट है जो ए बी पर मुश्तमिल है, उसके आप सबसेट्स लेते हैं ए बी फाई और एक्स इटसेल्फ, 4 सबसेट्स बनते हैं। याद रखें कि एक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी 2 की पावर लें तो पॉसिबल उसके अंदर उतने एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि पावर सेट के अंदर उतने एलिमेंट्स आ जाते हैं, सेट्स आ जाते हैं। अगर एक्स के अंदर 2 एलिमेंट है तो टोटल उसके पावर सेट्स के अंदर 4 सेट मौजूद होंगे। अगर 3 हैं तो 2 रेज़ टू पावर 3, टोटल 8 आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो पावर सेट के अंदर आएंगे। तो इफ एनी क्लास ए ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स आपके याद रखिएगा ये नॉन एम्प्टी हैं, इज द सब बेस और यूनिक टोपोलॉजी टा ऑन एक्स। या दूसरे लफ्जों में इसको अगर मैं ऐसे बयान कर दूं या आपके सामने रख दूं, फाइनाइट इंटरसेक्शन मेंबर ऑफ ए, वो ए जो आपने वहां से लिया हुआ है उसकी फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ ए फॉर्म अ बेस फॉर टाउ ऑन एक्स, कि वो जो टाउ की वो है वो बेस बनाएगी। तो बेस बनाने के लिए ऑब्वियसली आपके पास 2 चीज़ें हैं कि आप एक कलेक्शन डिफाइन करते हैं, वहां से उसकी यूनियन अगर एक्स के बराबर आनी चाहिए, और दूसरा उनका इंटरसेक्शन आपने लेके देखना है कि वो क्या करता है। तो वी शो दैट द फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ए, जो उसकी फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ ए सेटिस्फाई द 2 कंडीशन, वो 2 कंडीशंस हैं। वो बेस के लिए 2 ही कंडीशंस हैं। सबसे पहले ये है कि एक्स मस्ट बी द यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा, कि आप जो कलेक्शन आपने डिफाइन की हुई है बीटा, उसके कोई सेट आपके पास बी है, उस बी की यूनियन लेने से अगर आपके पास पूरी स्पेस एक्स बनती है तो हम लोग ये आसानी कह सकते हैं कि ये आपके पास वो सेट जो है वो एक्स बन रहा है। और साथ β1 इंटरसेक्शन β2, b1 इंटरसेक्शन b2, आपके पास जो कलेक्शन बीटा है उसके अंदर 2 एलिमेंट आप लें, उसके एलिमेंट जो होंगे याद रखिए कि वो सेट्स की सूरत में होंगे बेस के, क्योंकि बेस जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, वो कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ही होती है और वो टोपोलॉजी बना रही होती है। अगर वो टोपोलॉजी बना रही होती है तो ऑब्वियसली वो ओपन सेट्स होते हैं। सो b1 इंटरसेक्शन b2 इज द यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा, वो यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा होगी, और β1 β2 जो होंगी ऑब्वियसली वो b1 b2 वो बीटा के अंदर ही होंगे। सो x विल बी द एम्प्टी इंटरसेक्शन ऑफ a एंड शो दैट वो x जो होगा वो ऑब्वियसली कलेक्शन बीटा के अंदर होगा, और x आपके पास एट द एंड आ जाएगा यूनियन ऑफ b वेयर b बिलोंग्स टू द कलेक्शन बीटा। बीटा कलेक्शन है, b उसके अंदर सेट्स हैं। तो इफ b1 एंड b2 बिलोंग्स टू द बीटा, देन b1 b2 जो 2 आपके पास उसके सबसेट्स हैं वो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ a होगा। So that b1 intersection b2 is also a finite intersection of member of a, so therefore belongs to the beta। तो बीटा को बिलोंग करने से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये क्लियरली आपके पास एक बेस बनती है। तो बेस के लिए याद रखिएगा कि अब 2 बातें हैं कि आपके पास एक कलेक्शन हो, उसके अंदर से जो बीटा के अंदर से 2 सेट्स आप लेते हैं b1 b2, उनका इंटरसेक्शन अगर आप लेते हैं तो ऑब्वियसली वो पूरी की पूरी उनका यूनियन लेने से आपके पास स्पेस एक्स बननी चाहिए, और फाइनाइट इंटरसेक्शन लेने के बाद भी एट द एंड अगर आप यूनियन लेते हैं तो आपके पास वो स्पेस एक्स जो है वो बननी चाहिए। तो फिर हम लोग कहेंगे कि आपके पास जो कलेक्शन ए है वो जो शुरू में ली थी वो आपके पास उसकी सब बेस बन जाती है। सो दिस इज़ द वे टू कंस्ट्रक्ट द सब बेस। सब बेस को कंस्ट्रक्ट करने का यही तरीका है। इसी से मिलता जुलता अगर हमारे पास नेक्स्ट एक और थ्योरम है, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। तो लेट ए बी ए क्लास ऑफ, पेज नंबर जो मैंने आपको मटेरियल दिया हुआ थ्योरम नंबर 8 के नाम से है, लेट ए बी द क्लास ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एक्स। एक्स है उसके नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं, उसमें से एक क्लास आपने उठा ली, चंद एक सबसेट्स ले ली, उन सबसेट्स की जो कलेक्शन बनती है उसको हमने इटैलिक ए या ए के साथ हमने जाहिर कर दिया है। तो क्या करना है, देन द टोपोलॉजी टा ऑन एक्स जनरेटेड बाय ए, जो ए की मदद से आप टोपोलॉजी को जनरेट करते हैं वो क्या होगा, इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल इंटरसेक्शन ऑफ ऑल टोपोलॉजीज ऑन एक्स विच कंटेन टा ए।
जो ए को कंटेन करती हैं, उन सब की जो इंटरसेक्शन लेनी हो तो उससे जो नई टोपोलॉजी आपके पास बनती है वो ए को कंटेन करती है, उस कलेक्शन को। तो रूल इज़ वेरी सिंपल कि आपके पास ए बी ए कलेक्शन, अगर कोई सोल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो एक कलेक्शन आप लेते हैं आप सब सेट्स ऑफ एक्स और टा आई, मुख्तलिफ सारा टोपोलॉजीज आपके पास होंगी। आप टोपोलॉजीज का इंटरसेक्शन लेते हैं तमाम टोपोलॉजी का, तो उसको टा डैश के साथ हम डिनोट कर देते हैं, वो एक नई टोपोलॉजी बनेगी। याद रखिएगा एक थ्योरम है, हमने स्टार्ट में पढ़ा हुआ है कि दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज का इंटरसेक्शन टोपोलॉजी होता है, बनती है, वो रहती है अंडर द, अगर उस स्पेस सेम के ऊपर आप डिफाइन कर रहे हैं। और अगर आपके पास उनका यूनियन लेना है तो दिस इज़ नॉट नेसेसरीली कि वो टोपोलॉजी बनती है या नहीं बनती। ये सेम ग्रुप थ्योरी की तरह है कि ग्रुप में भी आपके पास ग्रुप्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हैं तो दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स का इंटरसेक्शन जो होता है वो आपके पास एक ग्रुप बनता है, जबकि यूनियन में ऐसा नहीं होता। यूनियन में हमें कुछ और चीज़ें डालनी या निकालनी पड़ती हैं। तो आपके पास जो टोपोलॉजी हम लोगों ने ली हैं, कलेक्शन ऑफ टा आई बनेगा, उसका जो इंटरसेक्शन है उसको टा डैश के साथ नोट करें, और जो आपके पास जो कलेक्शन ए है वो किसी न किसी आपके पास जो इंटरसेक्शन था वो सब के अंदर आ जाएगी। तो ऑब्वियसली उनका इंटरसेक्शन टा के बराबर है, टा डैश के, तो वो कलेक्शन टा डैश के अंदर कंटेन करेगी। प्रूफ ये करना है कि टा और टा डैश दोनों बराबर हैं। टा और टा डैश को दोनों को बराबर करने के लिए ऑब्वियसली दो ही तरीके हैं, क्योंकि टा और टा डैश दोनों सब सेट्स ही हैं, इन द फॉर्म ऑफ सेट्स हैं। तो दो सेट्स को बराबर करना हो तो हमारे पास यही तरीका है कि पहले को दूसरे का सबसेट दिखा दे और दूसरे को पहले का सबसेट दिखा दे। अगर ए और बी दो सेट्स हों और वो दोनों बराबर हों तो हम ये दिखा दें कि ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ ए है। तो ऑब्वियसली हम ये एट द एंड ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि ए और बी दोनों बराबर है। तो उस काम के लिए हम सबसे पहले, सिंस टा इज द इंटरसेक्शन, टा इज द टोपोलॉजी कंटेनिंग ए, और टा डैश जो है वो साफ ज़ाहिर है वो एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसके अंदर सारे के सारे टा हैं, ए उसके अंदर है, तो ऑब्वियसली जो टा डैश है वो टा के अंदर कंटेन करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन लेने से स्पेस छोटी हो जाती है, तो छोटी स्पेस बड़ी के अंदर कंटेन कर सकती है। सो टा डैश जो होगा वो टा के अंदर कंटेन करेगा। तो ये पहली इंप्लीकेशन तो डन है। बट व्हाट वी हैव टू डू विद द सेकंड वन, सेकंड के साथ ये काम करने के लिए हमें कुछ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। हम एक ओपन सेट लेते हैं टा का जी। अब क्या करना चाह रहे हैं, टा डैश टा के अंदर कंटेन करता है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि टा क्या टा डैश के अंदर भी कंटेन करता है। तो हम टा का एक मेंबर लेते हैं जी। अगर ये जी जो है टा डैश को भी बिलोंग कर जाता है तो हम ये कहेंगे कि जी टा है वो टा डैश का मेंबर है। तो यही तरीका है उसको सबसेट प्रूव करने का। तो जी बिलोंग्स टू टा, तो बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी जी जो है वो यूनियन है तमाम ए आईज का। ये जो आपके पास ए आईज जो है, ये कलेक्शन जो आपने ली थी ए की, कलेक्शन ए ली है, उसी के मेंबर्स हैं, इनका आपने यूनियन लिया। बट ए जो है वो कंटेन इन टा डैश है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो सब सेट होंगे वो भी उसी के अंदर कंटेन करेंगे, और उन सब की जो कलेक्शन आप लेते हैं फर्दर विद ए आई के एक सब इंडेक्स के साथ, मतलब उस सेट्स के अंदर भी तो सब सेट है ना, वो एक कलेक्शन मौजूद है वो, और उसकी जो यूनियन इंटरसेक्शन आप लेते हैं इंडिविजुअल, वो सारे का सारा टा डैश के अंदर कंटेन करता है। तो वहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जी जो है वो असल में क्या है, वो जी यूनियन है उन तमाम ए आईज का, वो A1 के यूनियन A2 के यूनियन A3 के अप टू शो ऑन, और ये सारी के सारी यूनियन जी के बराबर है। तो जी जो टेक्निकली टा का मेंबर था वो टा डैश का भी मेंबर हो गया। इसका मतलब है कि टा जो है वो टा डैश के अंदर कंटेन करता है। तो टा डैश पहले टा के अंदर कंटेन करना था, फिर टा डैश टा के अंदर कंटेन करता है। तो अगर दोनों एक दूसरे के अंदर कंटेन करते हैं तो मैथमेटिकली इस बात का मतलब यही बनता है कि ये दोनों सेट्स बिल्कुल इक्वल हैं। तो अगर वो दोनों इक्वल हैं तो टा और टा डैश बराबर हो जाते हैं। तो सिमिलरली फिर एट द एंड हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इससे जनरेट होने वाली टोपोलॉजी जो है वो कंटेन करती है ए को, विच कंटेन्स ए। तो ये एक छोटा सा थ्योरम है जिसकी मदद से हम लोग बड़ी आसानी के साथ ये कुछ इसकी टोपोलॉजी को बता सकते हैं। तो मैंने आपके सामने सिर्फ यही रखा है कि आपने टा और टा डैश को बराबर करना है दो सेट्स को। वो कैसे करना है, तो पहली जो है वो बाय डेफिनेशन ऑफ कलेक्शन है, दूसरा ओपन सेट्स की मदद से है। और ओपन सेट्स को याद रखिएगा कि टोपोलॉजी की डेफिनेशन पर अगर आप गौर करेंगे तो पूरी तरह से आपको ये बात समझ आ जाएगी। ऑब्वियसली ये क्लास के अंदर हम इस पर फर्दर बात भी करेंगे। तो उसके बाद एक होती है बेस, बेस के बाद आती है लोकल बेस।
लोकल बेस में एक पॉइंट होगा P, ये उसकी बुनियाद पर होगी। तो लोकल बेस में सबसे पहले आप एक मैं डिफाइन करता हूँ आपके सामने, लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस हो और एक पॉइंट P बिलोंग्स टू X हो, तो फिर अ क्लास बीटा नीचे P है इंडेक्स के तौर पे। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर P मौजूद है, P की रिस्पेक्ट से आप डिफाइन कर रहे हैं। ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ X कंटेन P इज कॉल्ड द लोकल बेस, इसको हम लोग लोकल बेस बोलेंगे। इफ एंड ओनली फॉर ईच ओपन सेट्स G, फॉर ईच ओपन सेट G कंटेनिंग P देयर एग्जिस्ट GP, G के नीचे P मतलब वो P का पहले आपको रिलेशन बता चुका हूं, GP बिलोंग्स टू द बीटा P सच दैट P बिलोंग्स टू GP कंटेन्ड इन G। तो ये हमारे पास डिफाइन करने का तरीका है लोकल बेस को। लोकल बेस का मतलब ये है कि बेस का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन ये लोकली होगा, किसी पॉइंट पर होगा, किसी फिक्स सेट के ऊपर होगा। तो यहां से लोकल कॉन्सेप्ट अराइज होता है। तो इससे रिलेटेड जो है एक प्रोपोजिशन है, अगर उस पर आप गौर करेंगे, रीड इट बाय योरसेल्फ। वो क्या है? अ पॉइंट P इन टोपोलॉजिकल स्पेस X इज द लिमिट पॉइंट ऑफ A। लिमिट पॉइंट के बारे में आपको पहले बता चुका हुआ हूँ कि आपके पास आप सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं, इस पॉइंट को निकाल के, तो अगर वो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होता है तो हम कहते हैं कि ये उसका लिमिट पॉइंट है, और लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये दो बातें आपको पहले से याद होनी चाहिए। सो मैं यहाँ से अ पॉइंट P इन द लिमिट इन द टोपोलॉजिकल स्पेस X in is a limit point of A contained in X if and only for each member of some local base BP। ये BP बीटा P जो है ना, बीटा P दैट इज द लोकल बेस। क्यों? ये P की बुनियाद पर है सब कुछ, और P आपके पास एक फिक्स पॉइंट है, उसी करस्पॉन्डिंग एक GP एक आपने ओपन सेट डिफाइन किया हुआ है। P कंटेन्स अ पॉइंट A डिफरेंट पॉइंट P। तो यही लिमिटिंग कॉन्सेप्ट भी है लिमिट पॉइंट का भी। तो a point P in a topological space X is a limit point of A if for each member of some local base beta P contains point of A different from P या other than P। तो अगर आप इसको लिमिट पॉइंट के कॉन्सेप्ट के साथ मैच करेंगे तो यू विल सी एवरीथिंग रिमेन सेम। तो इसके प्रूफ में सिंपल सी बात है कि पहले नंबर पर आप इसकी बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट लेंगे। लिमिट पॉइंट क्या होता है कि P अगर A का लिमिट पॉइंट है तो G ओपन सेट है, उसमें से P को सबट्रैक्ट करें, A के साथ इंटरसेक्शन लें, A X का सबसेट है भाई, और इंटरसेक्शन अगर नॉन एम्प्टी है तो हम कहते हैं कि P इसका लिमिट पॉइंट है। तो फिर P जो होगा वेयर P बिलोंग्स टू G एंड टा फॉर ऑल बिलोंग्स टू G। तो कन्वर्सली भी यू हैव टू रिपीट द सिमिलर प्रोसेस। सिमिलर प्रोसेस को कैसे? सपोज दैट देयर इज सम लोकल बेस बीटा P एट पॉइंट P सच दैट द member of beta P contains point of A different from P, we have to show that P is the limit point of P। तो P को अगर लिमिट पॉइंट अगर आपने शो करना ही है तो G में से P को सबट्रैक्ट करें और A के साथ आप इंटरसेक्शन लें, ये सुपर सेट है। लेकिन इसको जब आप सब बेस के ऊपर लेके जाते हैं तो G के करस्पॉन्डिंग आप B नॉट लेंगे, ये उसका सबसेट है, और माइनस P एज इट इज, इंटरसेक्शन एज इट इज, और इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा तो हम ये कह दें कि जी P इसका लिमिट पॉइंट है क्योंकि इंटरसेक्शन इसका नॉन एम्प्टी है। तो ऑब्वियसली अगर ये ऐसा होने से आपके पास ये लिमिट पॉइंट बन जाएगा, और इफ एंड ओनली के साथ दोनों कंडीशन जो हैं वो ट्रू हो जाएंगी। तो तीसरी बात और इससे रिलेटेड जो हमारा मोर और लेस आखिरी बात है वो आ जाती है कि आपके पास कॉन्टिन्यूअस इमेजेस क्या होते हैं जी। ये हमारे पास लेट एस बी ए सबसेट, एक हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम नंबर 9 है, पेज नंबर हमारे पास 19 है जो प्रोवाइडेड मटेरियल है, उसके ऊपर थ्योरम नंबर 9 के अंदर क्या बयान किया जा रहा है? व्हाट इज वी हैव एक्सप्लेन्ड कि लेट एस बी ए सब बेस फॉर अ टोपोलॉजिकल स्पेस वाई, और एक फंक्शन है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर इसका जो इनवर्स इमेज है वो एस, वो टॉ के अंदर जो एक्स के अंदर, मतलब वो उसके इनवर्स इमेज एक्स है, यहाँ पे वाई है, तो इसका जो इनवर्स इमेज है वो एक्स के किसी ओपन सेट के अंदर ओपन हो। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। सो लेट एस बी अ सब बेस फॉर ए टोपोलॉजिकल स्पेस वाई, देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स ऑफ ईच मेंबर ऑफ एस इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स। तो इसको अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे
तो फंक्शन की जो डोमेन है वो x है, रेंज आपके पास y है, x आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, y आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, इनके अंदर ओपन सेट है। फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो इन्वर्स इमेज जो होगा उसके अंदर y का जो इन्वर्स इमेज x के अंदर वो ओपन होता है, ये याद रखिएगा। ये एज ए थ्योरम भी है और प्रूफ यहाँ पर ये गिवन है। तो प्रूफ इसका यहाँ पर सिंपलर आप लोग उसको दे सकते हैं। लेट S बी ए सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस स्टार स्टार एंड y एंड लेट फॉर S बिलोंग्स टू S वी हैव F इनवर्स S जो होगा वो बिलोंग्स टू टा। तो फंक्शन को आपने कंटिन्यूअस दिखाना है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन दिखाने के लिए आप F इनवर्स G जो है उसको ये देखें कि क्या वो टॉ के अंदर बिलोंग करता है। Gx का ओपन सेट है, Gx का ओपन सेट है। तो उसके लिए आप इसको थोड़ी सी सेल्फ स्टडी के तौर पे आप देखें और ये देखें कि ये फंक्शन F इनवर्स G टॉ को बिलोंग करता है या नहीं करता। जबकि इसका कन्वर्स तो बिल्कुल वन लाइन है। कन्वर्स में तो आप फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और अगर इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन होता है। ये फंक्शन एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, टोपोलॉजी के अंदर भी एक बेसिक रिजल्ट है। लेकिन यहाँ पर चूंकि बेस के साथ बात हो रही है, बेस वाले चैप्टर में बात हो रही है, तो हम लोगों ने इसको अकॉर्डिंगली डील करना है। तो एक जो थ्योरम नंबर 9 है और थ्योरम नंबर 10, थ्योरम नंबर 10 में भी सूरत हाल कुछ इसी तरह से है। क्या फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज्ड इमेज ऑफ एवरी क्लोज सबसेट ऑफ y इज क्लोज्ड इन x। तो ऊपर ओपन सबसेट के लिए है, नीचे क्लोज के लिए है। तो ओपन और क्लोज के लिए थ्योरी रिमेन्स द सेम, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो रिमेन्स द सेम, लेकिन साफ ज़रा हमें टोपोलॉजी जहाँ भी इन्वॉल्व होगी फिर हमें ओपन और क्लोज सेट्स का ख्याल रखते हुए इस थ्योरम को चलाना है। तो यहाँ पर फंक्शन की कंटिन्यूटी को आप लोग ज़रा गौर से देखिएगा। तो इसमें अगर आपके जहन में कोई सवालात हो तो आप वो मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो कंटिन्यूटी पर बात की है हम लोगों ने कि अगर आपके पास फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो उसका इन्वर्स इमेज S जो होगा इज एन ओपन सबसेट ऑफ X जो होगा वो आपके पास ओपन होगा। और जब क्लोज के लिए भी ये थ्योरी वैलिड है। तो ओपन और क्लोज के लिए जो थ्योरी नंबर 9 और 10 है पेज नंबर 19 के ऊपर, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। और इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर और ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग कॉम्पैक्टनेस और कनेक्टेडनेस पर बात करेंगे। तो आज जो मैंने आपको बताई है वो हमने बताया बेसिक को कॉन्सेप्ट थे वो लोकल बेस के ऊपर थे। तो लोकल बेस को आप लोग डिफाइन करने से पहले याद रखिएगा कि आपके पास एक पॉइंट P होना चाहिए, बीटा कलेक्शन होना चाहिए, बीटा P होगा, उसके करस्पॉन्डिंग ओपन सेट आपने डिफाइन करने हैं और वो फिक्स पॉइंट GP की मदद से GP होगा। और वहाँ से आपने देखना है कि अगर आपके पास ये कंडीशन जो है वो ओपन सेट की P बिलोंग्स टू GP मस्ट कंटेन्ड इन G, तो फिर हम लोग ये कहेंगे कि ये जो आपके पास P है ये आपके पास लोकल बेस एट P होगी। जो बीटा वो कलेक्शन होगी, वो याद रखिएगा, वो कलेक्शन बीटा वो लोकल बेस होगी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो इसका इख्तिताम होता है। तो हमारे पास जो क्लास के अंदर अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा हो तो आप लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।